Hello everyone. Welcome to the class number 6 of the chapter Java Programming Fundamentals. तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वेरिएबल. व्हाट इज वेरिएबल? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डाटा टाइप के बारे में कि डाटा टाइप क्या है, डाटा टाइप हम क्यों यूज करते हैं. डाटा टाइप हम यूज करते हैं एक वेरिएबल में एक प्रोग्रामर किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रखना चाहता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं डाटा टाइप को. तो वहां पे भी टर्म आता था वेरिएबल. तो ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक नेम है. मतलब सपोज हम हमारे प्रोग्राम में कुछ वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उस वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए हमें एक नाम चाहिए, जिस नाम को यूज करके हम क्या कर सकते हैं हमारे मेमोरी लोकेशन में या फिर हमारे मेमोरी स्पेस में क्या कर सकते हैं, उस नाम को यूज करके हम उस डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं या फिर उस वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर हमें प्रोग्राम में कभी भी जरूरत पड़े वो डाटा उसको हम यूज कर सकें. तो सिंपल टर्म में अगर बोले, कोई भी वैल्यू को अगर हम हमारे मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसको हम एक नेम प्रोवाइड करके स्टोर करके रख सकते हैं. तो वो जो नेम हम प्रोवाइड करते हैं इस वैल्यू को, उस नेम को हम बोलते हैं क्या? वेरिएबल. ए वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन. एक मेमोरी लोकेशन में अगर हम कुछ वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं तो एक नाम प्रोवाइड करके जो उस वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो उसी नाम को हम क्या बोलते हैं? उसी नाम को ही हम बोलते हैं वेरिएबल. ओके. तो ये वेरिएबल क्या है? ये भी एक तरह का आइडेंटिफायर है. कैसे ये एक आइडेंटिफायर है कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, कि अगर हम हमारे प्रोग्राम में कुछ वैल्यू यूज करना चाहते हैं तो उस वैल्यू को इजीली हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकें, तो इसके लिए हम जो उसको नेम देते हैं उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं. तो वेरिएबल का नाम यूज करके हम इजीली कोई भी वैल्यू को हमारे मेमोरी लोकेशन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए इसको आइडेंटिफायर बोल के बोला जाता है. ओके. इट इज एन आइडेंटिफायर. वेरिएबल क्या है? ये एक आइडेंटिफायर है which is used to store value in memory location with a specific name. तो वेरिएबल क्या है? ये एक आइडेंटिफायर है जिसको हम क्यों यूज करते हैं, जिसको हम मेनली यूज करते हैं कोई भी वैल्यू को अगर हम वेरिएबल, कोई भी वैल्यू को अगर हम हमारे मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखना चाहते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड करके, उस नेम को हम बोलते हैं क्या? वेरिएबल. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट a इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे मैंने 5 वैल्यू को हमारे मेमोरी में स्टोर किया बाय यूजिंग ए स्पेसिफिक नेम, जिसका नाम क्या है? ए. तो ये ए जो है, ये जो नेम है, ये है हमारा वेरिएबल. ओके. ये वेरिएबल क्या करता है? एक पर्टिकुलर वैल्यू को हमारे मेमोरी लोकेशन में एक स्पेसिफिक नेम के द्वारा क्या करता है? स्टोर करके रखता है. किस नाम से स्टोर हुआ? ए. ए नाम मैंने यहाँ पे दिया है, तो ए नाम से उसने वैल्यू 5 को हमारे मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखा. ओके. तो ये एक आइडेंटिफायर है जिसको हम क्यों यूज करते हैं? कोई भी एक वैल्यू को हमारे मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखने के लिए एक स्पेसिफिक नेम यूज करके. ओके. तो सिंपल टर्म में अगर बोलें, ये एक बेसिक यूनिट है स्टोरेज का प्रोग्राम में. अगर हम प्रोग्राम में कोई वैल्यू यूज कर रहे हैं, उस वैल्यू को अगर हम हमारे मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिस आइडेंटिफायर को, उस आइडेंटिफायर को हम बोलते हैं क्या? वेरिएबल. और ये वेरिएबल क्या है? ये एक सिंपल नेम है जिसको हम यूज करते हैं हमारे वैल्यू को मेमोरी लोकेशन में एक नेम यूज करके स्टोर करके रखने के लिए, ताकि जब हम जरूरत पड़े वो वैल्यू, हमें उस नेम को हम कॉल करके या फिर उस नेम को यूज करके क्या कर सकते हैं? उस वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर. ओके. तो जैसे कि हमने एग्जांपल यहाँ पे बताया, इंट a इक्वल्स टू 5 मैंने यहाँ पे लिया. तो यहाँ पे इंट है क्या? ये है हमारा डाटा टाइप इंट. और उसके बाद a जो लिखा है, a क्या है? a है वेरिएबल का नाम. इंट क्या है? ये है डाटा टाइप. ये क्या है? ये है वेरिएबल. ये क्या है? ये है असाइनमेंट ऑपरेटर. और ये क्या है? ये है कांस्टेंट वैल्यू. ओके. तो ये है वेरिएबल का नाम, जिस नाम को यूज करके हम मेमोरी लोकेशन में हम क्या कर सकते हैं? उसी नाम को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? जो भी वैल्यू उसके अंदर हमने दिया है वो वैल्यू को मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रख सकते हैं. और जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर करके रखा है, इस वैल्यू को हम एग्जीक्यूशन के वक्त चेंज भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू फिक्स्ड है. ये वैल्यू अगर हम रन टाइम में एग्जीक्यूशन के वक्त चेंज करना चाहते हैं तो इजीली चेंज कर सकते हैं. द वैल्यू स्टोर्ड इन ए वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम. एक प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर रन कर रहे हैं, तो रन करते वक्त या फिर एग्जीक्यूट करते वक्त उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है, उस वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं. ओके. तो सिंपल टर्म अगर बोले, हमने अब तक क्या समझा? वेरिएबल क्या है? ये सिर्फ एक नेम है जिसको, जो कि हम मेमोरी लोकेशन को प्रोवाइड करते हैं. सपोज आप मेमोरी में कुछ डाटा स्टोर करके रखना चाहते हो, तो उस डाटा को आप एक यूनिक नेम प्रोवाइड करके स्टोर करते हो. तो वो जो नेम आप प्रोवाइड करते हो उस डाटा को मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखने के लिए, उसी नाम को हम बोलते हैं क्या?
वेरिएबल, और उसी वेरिएबल को लेके हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो जैसे कि मैंने लिया int a इक्वल्स टू 5, int b इक्वल्स टू 10। ओके, दो तो वेरिएबल लिया मैंने, एक वेरिएबल है a, एक वेरिएबल है b, और दोनों वेरिएबल में कुछ वैल्यूज हैं। वो वैल्यूज को हम वो वेरिएबल के नाम से क्या किया है, मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखा है, और वहां पे फिर उसके बाद हमने ऑपरेशन किया a प्लस b। तो कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं वेरिएबल्स के वैल्यू को लेके, जो कि हमारे मेमोरी लोकेशन में स्टोर होके रखा गया है। ओके, इन जावा ऑल द वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। जावा प्रोग्राम में अगर हम कोई भी वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो उसको यूज करने से पहले उस वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना जरूरी है। ओके, तो जैसे कि सपोज मुझे दो वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल a और एक वेरिएबल b, दोनों को मुझे एडिशन करना है। तो ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल को ऑपरेशन के लिए यूज करने से पहले दोनों वेरिएबल के मुझे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि मैंने पहले डिक्लेयर किया इंट a, जिसका वैल्यू मैंने दिया 5, और एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया b, इंट b इक्वल्स टू 10। दोनों वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया, और डिक्लेयर करने के बाद उसको यूज करके मैंने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो वही बोला है कि अगर हम कोई भी वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं, यूज करने से पहले पहले उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अभी हम देखेंगे कि एक वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर। तो पहले हमने देखा वेरिएबल क्या है, ये एक जस्ट सिंपल नेम है, जिस नेम को यूज करके मेमोरी लोकेशन में क्या करते हैं, हम वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में, ताकि वो वैल्यू बाद में अगर कभी जरूरत पड़े यूज करने के लिए तो इसको उस नाम को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि एक वेरिएबल को हम जावा प्रोग्राम में कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, A variable is declared in a program by providing the data type of the variable। जब भी हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो पहले हम उस वेरिएबल में किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं, किस टाइप का डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं, उस टाइप का डाटा टाइप पहले हमें यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम उस वेरिएबल का नाम क्या देना चाहते हैं, उस वेरिएबल का नाम हमें देना पड़ेगा। तो तब हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। सपोज मुझे एक वेरिएबल का नाम देना है a, ओके, और उसमें मुझे स्टोर करना है इंटीजर वैल्यू। तो मुझे पहले देना पड़ेगा डाटा टाइप, कि किस टाइप का डाटा मैं स्टोर करके रखना चाहता हूं मेरे वेरिएबल में। उसके बाद उस वेरिएबल का नाम, ये दो चीज देना है जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वही लिखा है, फर्स्ट क्या है, बाय प्रोवाइडिंग द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। पहले वो वेरिएबल में किस तरह का किस टाइप का डाटा हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, पहले डाटा टाइप देना है। फिर दूसरा, उस वेरिएबल का नाम या फिर उस आइडेंटिफायर का नाम, किस नाम, क्या नाम देना चाहते हैं हमारे वेरिएबल को, जिस नाम को यूज करके हम वहां पे जो भी वैल्यू देंगे वो वैल्यू को मेमोरी लोकेशन में वो क्या करेगा, वही नाम यूज करके स्टोर करके रखेगा। ओके, वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल इन जावा एज फॉलोज। जावा में हम ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, पहले डाटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, फिर सेमीकोलन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वहां पे हम डाटा टाइप क्या यूज करेंगे, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए हम क्या डाटा टाइप यूज करते हैं, कैर। तो डाटा टाइप यूज किया हमने कैर, और वहां पे वेरिएबल का नाम आप अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, हमने यहाँ पे दिया ch, उसके बाद सेमीकोलन। यहाँ पे डिक्लेयर हो गया हमारा कैरेक्टर वेरिएबल। सपोज हम एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए हम डाटा टाइप क्या यूज कर सकते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कुछ भी यूज कर सकते हैं, पर नॉर्मली हम यूज करते हैं ज्यादातर क्या, इंट। तो मैंने यहाँ पे यूज किया इंट डाटा टाइप। तो ये हमें ये बता रहा है कि हम ये वेरिएबल जो डिक्लेयर करेंगे इसमें हम इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करके रखेंगे या फिर न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर करके रखेंगे। और उसके बाद वेरिएबल का नाम मैंने दिया एक्स। वेरिएबल का नाम आप अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, और उसके बाद सेमीकोलन। ऐसे डिक्लेयर करते हैं हम एक वेरिएबल हमारे जावा प्रोग्राम में। ओके, तो हमने अब तक ये पढ़ा कि वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल हम जावा प्रोग्राम के अंदर कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी हम आएंगे कि जो वेरिएबल का हम नेम देते हैं, यहाँ पे हमने देखा ना वेरिएबल का नेम हमने यहाँ पे दिया है। तो वेरिएबल नेमिंग जब हम करते हैं तो उसके भी बहुत सारे रूल्स हैं, तो उस रूल्स को फॉलो करके हमें क्या करना पड़ता है, नेमिंग करना पड़ता है हमारे वेरिएबल का। तो देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करना जरूरी है जब हम एक वेरिएबल का नाम देते हैं या फिर एक वेरिएबल का नेमिंग करते हैं। सम ऑफ द रूल्स ऑफ फॉर नेमिंग ए वेरिएबल आर। एक वेरिएबल को नेमिंग करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, उसमें से कुछ रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल इज वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अगर मैंने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया है कैपिटल एक्स के द्वारा और उसको मैं यूज करूंगा स्मॉल एक्स के द्वारा, तो वो अलाउ नहीं करेगा। अगर मैंने कैपिटल एक्स यूज करके उसको मतलब
क्या किया है, डिक्लेयर किया है, तो मैं उसको कैपिटल एक्स यूज करके ही यूज कर सकूंगा और स्मॉल यूज करके चेंज नहीं कर सकूंगा। सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मार्क, तो मार्क का फर्स्ट एम मैंने कैपिटल लिखा है, बाकी स्मॉल लिखा है, पर जब मैं उसको बाद में यूज करूंगा अगर टोटल सब कुछ स्मॉल में लिख दूंगा तो ये अलाउ नहीं करेगा यूज करने के लिए। तो वेरिएबल नेम हम जो डिक्लेयर करते हैं ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब अगर हम कैपिटल लेटर यूज करके डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको कैपिटल लेटर में ही हमेशा यूज करेंगे, अगर हम उसको स्मॉलर लेटर या फिर लोअर केस लेटर यूज करके डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको स्मॉलर लेटर या फिर लोअर केस लेटर यूज करके ही यूज करेंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि वेरिएबल का नेम जो है वो केस सेंसिटिव होता है। ये है फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, अगर हम कोई वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहां पे नेम के अंदर, वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस अलाउ नहीं करता वो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट मार्क, ऐसे स्पेस दे के कोई भी वेरिएबल नेम वो अलाउ नहीं करता जावा प्रोग्राम, तो वहां पे हम स्पेस नहीं दे सकते हमारे वेरिएबल के नेम के अंदर। ओके, तो वही लिखा है, नो स्पेसिंग इज अलाउड विद इन वेरिएबल नेम्स। देन अनदर रूल इज नो स्पेशल सिंबल कैन बी यूज्ड। कोई भी स्पेशल सिंबल हम यूज नहीं कर सकते हमारे वेरिएबल के नेम में। ओके, वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर सकते हैं हम क्या क्या यूज करके, वेरिएबल का नाम हम सिर्फ यूज कर सकते हैं क्या क्या, वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर सकते हैं हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू या फिर कोई भी, मतलब हम जो वेरिएबल का नाम दे सकते हैं वो अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर सिंबल या फिर कोई न्यूमेरिक वैल्यू यूज करके क्या कर सकते हैं, हम दे सकते हैं हमारा वेरिएबल का नाम। कोई भी स्पेशल सिंबल हम यूज नहीं कर सकते हमारे वेरिएबल के नाम को डिक्लेयर करने के लिए। देन अनदर रूल इज, कोई भी वेरिएबल का नाम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू से, मतलब 1 2 3 ऐसे कोई नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर सिंबल से शुरू नहीं होना चाहिए। ओके, वेरिएबल नेम कोई भी कीवर्ड के साथ सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, डबल और जितने भी टाइप्स है डाटा टाइप्स हैं उनके नेम के साथ सेम नहीं होना चाहिए, वो सारे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। जैसे कि व्हाइल, डू, फॉर, ऐसे बहुत सारे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, कोई भी रिजर्व्ड वर्ड के साथ सेम नेम नहीं होना चाहिए वेरिएबल का नाम। ये नेक्स्ट रूल है। देन अनदर रूल इज, वेरिएबल नेम्स कैन ओनली कंटेन्स कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर सिंबल्स। तो एक वेरिएबल का नाम हम जो डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल का नाम हम डिक्लेयर कर सकते हैं क्या क्या यूज करके, कैरेक्टर्स मतलब जितने भी अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स और अंडरस्कोर सिंबल, इस सारे चीजों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, पर वेरिएबल का नाम ना ही कोई नंबर से शुरू हो सकता है ना ही कोई अंडरस्कोर सिंबल से शुरू हो सकता है, शुरू होगा तो सिर्फ अल्फाबेट कैरेक्टर से, सिर्फ अल्फाबेट से ही शुरू हो सकता है। वही लिखा है, एवरी वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट, हर एक वेरिएबल का नाम अल्फाबेट से शुरू होना जरूरी है। तो ये कुछ नेमिंग रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं एक वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर करने के लिए हमारे जावा प्रोग्राम में। ओके, तो अभी हम देखेंगे, हमने ये सीखा कि वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल का नाम देते हैं, तो वेरिएबल का नाम हम जो देते हैं, वेरिएबल नेमिंग में भी बहुत सारे रूल्स हैं। वो क्या क्या रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करना पड़ेगा जब हम वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर रहे हैं जावा प्रोग्राम में, इतना हमने सीखा। तो अभी हम सीखेंगे एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसको एक वैल्यू कैसे असाइन करें, हाउ टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया उसको हम वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। ए वैल्यू इज असाइंड टू ए वेरिएबल आफ्टर इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बट बिफोर इट इज यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन। एक वैल्यू हम असाइन कब करते हैं एक वेरिएबल को, यूज होने से, डिक्लेयर होने के बाद। सपोज मैंने पहले डिक्लेयर किया एक वेरिएबल, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उस वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन करते हैं बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। वैल्यू असाइन करने के बाद उसके बाद उसको हम कोई भी एक्सप्रेशन में यूज करते हैं या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो वही बोला है, ए वैल्यू इज असाइंड टू ए वेरिएबल आफ्टर इट हैज बीन डिक्लेयर्ड। ये हो गया डिक्लेरेशन, डिक्लेयर होने के बाद उसको हमने वैल्यू असाइन किया और यूज होने से पहले हमने उसको वैल्यू असाइन किया। वही बोला है, आफ्टर इट हैज बीन डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर होने के बाद वैल्यू असाइन करना है, बिफोर इट इज यूज्ड, यूज होने से पहले डिक्लेयर करना है। तो डिक्लेयर होने के बाद हमने असाइन किया और यूज होने से पहले भी हमने उसको डिक्लेयर किया। ओके, assigning a value to a variable is known as initialization of variables। कोई भी वेरिएबल में वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद
उस वेरिएबल को अगर हम कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंट ए, और ए को मैंने वैल्यू दिया वहां पे 5। तो मैंने ए को 5 वैल्यू असाइन किया, मतलब क्या, मैंने इसका इनिशियलाइजेशन किया, मतलब मैंने उसको इनिशियलाइज वैल्यू दिया, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू दिया उस वेरिएबल को। ओके, तो वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए एक वेरिएबल को हम क्या ऑपरेटर यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, एक वैल्यू को असाइन करने के लिए एक पर्टिकुलर वेरिएबल को। ओके, तो जनरल फॉर्म क्या है इनिशियलाइजेशन का? इनिशियलाइजेशन मतलब क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। एक वेरिएबल को कोई भी एक वैल्यू असाइन करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ओके, तो कैसे इनिशियलाइज हम करते हैं? पहले डाटा टाइप दिया, डाटा टाइप देने के बाद हमने वेरिएबल का नाम यूज किया, वेरिएबल का नाम यूज करने के बाद जो भी वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं वो वैल्यू हमने असाइन किया। ऐसे करते हैं इनिशियलाइजेशन। एग्जांपल दिया गया है, तो मैंने लिया यहाँ पे फ्लोट वैल्यू मुझे लेना है मेरे वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम मैंने दिया सैलरी, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया। ये वैल्यू मैंने इस वेरिएबल को असाइन किया, मतलब ये है इनिशियलाइजेशन। तो ऐसे इस इनिशियलाइज कर सकते हैं हम क्या, अपने वेरिएबल को वैल्यू। तो एट ए टाइम हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज मुझे 3 वेरिएबल में या फिर मोर देन 1 वेरिएबल में सेम टाइप का वैल्यू इनिशियलाइज करना है, तो क्या कर सकते हैं हम, एक ही बार में डाटा टाइप यूज करके मल्टीपल नंबर ऑफ वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं एक ही टाइम में। ओके, वही लिखा है, more than one variable can be declared and initialized at the same time। more than one variable को हम अगर मोर देन वन वेरिएबल में हम अगर एक टाइप का ही डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो सेम डाटा टाइप यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मोर देन वन वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं, और डिक्लेयर करके उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं एक ही बार में। ओके, तो हमने पढ़ा वेरिएबल क्या है, हम एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको हम नेमिंग कैसे कर सकते हैं, और नेमिंग करने के बाद उसको हम वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।